गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं पवित्र ग्रंथ अग्नि पुराण की हिंदी ऑडियो बुक। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत प्राचीन आश्रम में बैठे हैं। आसपास घना जंगल है, शाम का समय है और अग्नि की लपटें हौले हौले नृत्य कर रही हैं। उसी अग्नि की ज्योति से निकलती है अग्नि पुराण की कथा प्रस्तावना। अग्नि पुराण क्या है? अग्नि पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसे अग्निदेव और व्यास जी से जुड़ी परंपरा में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव ने यह ज्ञान महर्षि वशिष्ठ को दिया और आगे चलकर इसे व्यास आदि ऋषियों ने संकलित किया। यह सिर्फ कथा संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक विस्तृत मार्गदर्शन है। धर्म और नीति, राजधर्म और युद्ध नीति, स्थापत्य, मूर्तिशिल्प और वास्तु, मंत्र, तीर्थ, व्रत, पूजा विधि, यहाँ तक कि चिकित्सा और ज्योतिष के संकेत भी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी राजा, किसी गृहस्थ, किसी साधु, हर एक के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हो। हमारी यह ऑडियो शैली वर्णनात्मक यात्रा उसी विशाल पुराण का एक कहानी रूप, सहज और सरल परिचय है। पहला दृश्य, अग्निदेव का ज्ञान। कल्पना कीजिए, एक यज्ञ कुंड प्रज्वलित है। अग्नि की लपटों में जैसे स्वर्णिम तरंगे उठ रही हों। महर्षि अपने आसन पर बैठे हैं, उनके चारों ओर शिष्यों का घेरा है। अग्निदेव स्वयं उस अग्नि से प्रकट होकर धर्म, नीति और ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। अग्निदेव बताते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, अहिंसा, दया, करुणा, वचन की दृढ़ता और समाज के प्रति कर्तव्य बोध। वो कहते हैं, राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक हर किसी का अपना अपना स्वधर्म है। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वही वास्तव में धार्मिक है। यहीं से अग्नि पुराण की यात्रा शुरू होती है, धर्म की परिभाषा से, जो केवल मंदिर और यज्ञ तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार और चरित्र में बसती है। दूसरा दृश्य, सृष्टि और देवताओं की झलक। अग्नि पुराण सृष्टि का चित्र भी उकेरता है। सोचिए, एक अपार नीलिमा, कुछ नहीं, सिर्फ शांति। उस शून्य से परम ब्रह्म की इच्छा प्रकट होती है और धीरे धीरे सृष्टि के प्रथम स्पंदन जन्म लेते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म तत्व, फिर पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर विभिन्न लोक, देवलोक, पितृलोक, मनुष्यों की पृथ्वी और अनगिनत जीव, जिनके भीतर वही एक परम चेतना विद्यमान है। देवताओं का भी वर्णन आता है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और अग्नि स्वयं। अग्नि को सब यज्ञों का वाहक कहा गया है। जो भी अर्पण आप अग्नि में डालते हैं, वह देवताओं तक अग्नि ही पहुंचाती है। यह पुराण हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक जगत नहीं है, बल्कि ऊर्ध्व और अधोलोकों का एक विस्तृत जाल है, जहां कर्म के अनुसार जन्म मिलते हैं और आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। तीसरा दृश्य, राजा और राजधर्म। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल राजदरबार। सिंहासन पर बैठा है एक युवा राजा, थोड़ी उलझन में, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अच्छा राजा कैसे बना जाए। अग्निदेव जैसे उसके गुरु की तरह समझाते हैं, राजा केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, वह प्रजा का रक्षक है, धर्म का पालक है, न्याय का आधार है। अग्नि पुराण में राजधर्म के कई सूत्र मिलते हैं। राजा को हमेशा धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का संतुलन रखना चाहिए। निर्णय में पक्षपात न हो, मित्र और शत्रु, धनी और निर्धन, सबके साथ न्याय समान हो। कर टैक्स ऐसा हो कि राज्य भी चले, पर प्रजा पर अत्याचार न हो। राजा को परामर्श लेना चाहिए, मंत्रियों, विद्वानों, सेना नायकों से, परंतु अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेना चाहिए। राजा के लिए यह भी कहा गया कि उसे विनम्रता रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपने इंद्रियों पर शासन करना होगा, ताकि वह दूसरों पर शासन करने योग्य बन सके। इस तरह अग्नि पुराण सिर्फ दैवी कथाएं नहीं सुनाता, बल्कि शासन और नेतृत्व के व्यावहारिक सिद्धांत भी देता है। चौथा दृश्य, युद्ध, वीरता और मर्यादा। अब पर्दा बदलता है। मैदान ए जंग की ओर, धूल उड़ रही है, शंखनाद हो चुका है, रथों की गर्जना, धनुष की टंकार सुनाई दे रही है। अग्नि पुराण कहता है, युद्ध तभी उचित है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। सिर्फ विजय, सत्ता या लोभ के लिए युद्ध आखिरकार विनाश ही लाता है। युद्ध नीति के कई संकेत मिलते हैं। सेनाओं की व्यवस्था कैसे हो, आगे कौन सी टुकड़ी हो, पीछे कौन सी, गुप्तचर जासूस कैसे कार्य करें, शत्रु की शक्ति और दुर्बलता का अनुमान कैसे लगाया जाए। पर इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात, युद्ध में भी नीतिमत्ता। शरण में आए शत्रु को मारना अधर्म है। जो हथियार छोड़ दे या घायल होकर लड़ने में असमर्थ हो, उसे नहीं मारना चाहिए। निहत्थे, स्त्री, बालक, वृद्ध, इन पर आक्रमण वर्जित माना गया। ये संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है कि शक्ति हो तो उसके साथ मर्यादा और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। पांचवां दृश्य, गृहस्थ जीवन, दान और व्रत। अब युद्ध के कोलाहल से निकलकर चलिए किसी साधारण गृहस्थ के घर में चलते हैं। छोटी सी गृहस्थी है, परिवार है, रोजी रोटी की चिंता है और साथ ही जीवन को पुण्य और शांति से जीने की इच्छा भी।
अग्नि पुराण गृहस्थ को बताता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्वच्छता का ध्यान रखना, सादा सात्विक भोजन करना, माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करना, ये सब केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन के साधन हैं। दान का महत्व भी विस्तार से आता है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, विद्यादान, इन सबको महान पुण्य कार्य कहा गया है। दान का भाव विशेष रूप से रेखांकित है। अहंकार या दिखावे के लिए दिया गया दान आत्मिक उन्नति नहीं दे पाता। सच्चा दान वही है जो सहानुभूति से, करुणा से, मन की प्रसन्नता से दिया जाए। व्रतों और पर्वों का भी वर्णन है। किस दिन कौन सा उपवास या पूजा की जाए, कौन कौन से मंत्र बोले जाएं और इनके पीछे क्या आध्यात्मिक अर्थ है, यह सब सुनते सुनते श्रोता महसूस करता है कि धर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े यज्ञ नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सत्कार्य भी हैं। छठा दृश्य, मूर्ति, मंदिर और वास्तुकला। अब जैसे आप किसी प्राचीन नगर में प्रवेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखर वाले मंदिर, दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी, स्तंभों पर उकेरी गई कथाएं राम, कृष्ण, देवी देवताओं की। अग्नि पुराण में मूर्तिशिल्प और स्थापत्य के भी लक्षण मिलते हैं। देव मूर्तियों के अनुपात कैसे हों, कोण, मुद्रा, हावभाव, मुस्कान, हाथों की स्थिति, वाहन, आयुध, हर चीज के पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। उदाहरण के लिए विष्णु की चार भुजाएं, चारों दिशाओं में उनकी सर्वव्यापकता, लक्ष्मी के दोनों हाथों से बहता धन सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि सौभाग्य, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक। वास्तु के सिद्धांत भी मिलते हैं। घर या मंदिर किस दिशा में हो, प्रवेश द्वार, गर्भगृह, सभा मंडप, इन सब की व्यवस्था केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के प्रवाह के अनुरूप मानी गई है। इस तरह अग्निपुराण शिल्पी, वास्तुकार और कारीगर के लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। सातवां दृश्य, मंत्र, तीर्थ और पवित्र नदियां। अब आप एक तीर्थयात्री की तरह यात्रा पर निकलते हैं। पांवों में धूल, हाथ में कमंडल या लाठी, मन में ईश्वर दर्शन की आकांक्षा। अग्नि पुराण में अनेक तीर्थों का वर्णन है। गंगा के तीर्थ काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका और अनेकों सरोवरों व पवित्र स्थलों का महात्म्य। ये तीर्थ क्या है? सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि उस भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मनुष्य अपने अहंकार, पापों और दुखों को रखकर हल्का महसूस करता है और ईश्वर के समीप होने का अनुभव करता है। मंत्रों तथा स्तोत्रों का भी उल्लेख आता है। विष्णु, शिव, देवी, सूर्य, विभिन्न देवताओं के नामों का जप, ध्यान की विधि और प्रार्थना के स्वर। मंत्रों पर जोर केवल चमत्कार के लिए नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने के लिए है ताकि भटकता हुआ मन एक बिंदु पर टिककर अपने भीतर की शांति को महसूस कर सके। आठवां दृश्य, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और जीवन शैली की झलक। आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य की कुटिया में बैठे हैं। चारों ओर जड़ी बूटियों की सुगंध, लटकते हुए सूखे पौधे, कांच की बोतलों में रखे काढ़े। अग्नि पुराण में समय समय पर स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े संकेत भी मिलते हैं। दिनचर्या, कब उठना, कब सोना, ऋतुचर्या, मौसम के अनुसार आहार और व्यवहार, कुछ औषधीय पौधों का उल्लेख, स्नान, योग, शुद्ध वायु और मानसिक संतुलन का महत्व। यहाँ यह विचार उभरता है कि शरीर धर्म पालन का साधन है, इसलिए उसका ध्यान रखना भी एक प्रकार से धार्मिक कर्तव्य है। इस तरह पुराण अध्यात्म और स्वास्थ्य को एक ही धारा में बहते हुए दिखाता है। अंदर की शांति और बाहर का संतुलन दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। नौवां दृश्य, पाप, पुण्य और कर्म का रहस्य रात गहरा रही है। आश्रम में शांति है, केवल जुगनू और तारों की झिलमिलाहट। एक शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर पूछता है, भगवान, पाप क्या है और पुण्य क्या? कर्म हमें कैसे बांध देते हैं? अग्नि पुराण की शिक्षा के अनुसार जो कर्म किसी दूसरे प्राणी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाए, जो छल, हिंसा, लोभ, क्रूरता से प्रेरित हो, वह पाप की ओर ले जाता है। जो कर्म करुणा, सत्य, दया और व्यापक भलाई के लिए हो, वह पुण्य है। कर्म का सिद्धांत बार बार आता है। हर कर्म एक बीज जैसा है। बीज छोटा हो सकता है लेकिन फल उसका बड़ा हो सकता है। इसलिए सावधान रहो कि आज तुम अपने जीवन क्षेत्र में कौन कौन से बीज बो रहे हो। पाप और पुण्य की गणना से अधिक पुराण बार बार चेतना पर बल देता है। कर्म करने वाला मन कैसा है, लालची, क्रोध से भरा या शांत और उदार, यही अंततः आत्मा की यात्रा को तय करता है। 10वां दृश्य, विष्णु भक्ति और मोक्ष का मार्ग। अब कल्पना कीजिए, समुद्र तट पर बैठा कोई भक्त लहरों की आवाज के बीच श्री विष्णु का नाम जप रहा है। अग्निपुराण विष्णु भक्ति को मोक्ष का सरल और सुगम मार्ग बताता है। नामस्मरण, नारायण, नारायण कथा श्रवण, भगवान की लीलाएं सुनना, कीर्तन, भजन गाना और सेवा जरूरतमंदों की, साधुओं की तथा समाज की निस्वार्थ सेवा। यह भक्ति केवल अनुष्ठान या रिवाज नहीं बल्कि समर्पण की अवस्था है, जहां मनुष्य स्वीकार करता है
कि उसके नियंत्रण से परे भी एक महान शक्ति है और वही सृष्टि का पोषक, पालक और नियंता है। अग्नि पुराण में यह आश्वासन भी मिलता है, जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 11वां दृश्य, काल, मृत्यु और वैराग्य की अनुभूति। रात्रि के अंतिम पहर में जब सब सो रहे हैं, कभी कभी एक ही विचार बार बार आता है, यह जीवन कितना क्षणभंगुर है। अग्नि पुराण काल और मृत्यु की अनिवार्यता का मार्मिक स्मरण कराता है। राजा हो या भिखारी, योद्धा हो या सन्यासी, युवा हो या वृद्ध, सबको एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है। यह तथ्य कोई डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए बताया गया है कि समय बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ क्रोध, ईर्ष्या और तुच्छ विवादों में न गंवाया जाए। यहीं से वैराग्य का भाव जन्म लेता है। दुनिया को छोड़ देना नहीं, बल्कि उसकी अस्थायी प्रकृति को पहचान कर अपने भीतर स्थायी शांति की खोज करना। अग्नि पुराण समझाता है, जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को गहराई से, जागरूकता से, प्रेम से जी पाता है। 12वां दृश्य, अग्नि पुराण का सार। अब धीरे धीरे अग्नि की लौ धीमी हो रही है। रात का अंधेरा सुबह की हल्की सी किरणों को जगह देने लगा है। अग्नि पुराण की पूरी यात्रा को यदि कुछ बिंदुओं में समेटें तो ये कह सकता है, धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य, दया, न्याय, कर्तव्य और सदाचार का समन्वित जीवन। राजधर्म और समाजधर्म, सशक्त नेतृत्व परंतु विनम्रता और मर्यादा के साथ, शक्ति परंतु न्याय और करुणा से युक्त। कर्म और फल हर कर्म का परिणाम है, इसलिए सजग होकर विवेक से जीवन जियो। भक्ति भगवान की ओर प्रेमपूर्ण झुकाव, जिसमें अहंकार पिघलता है और मन को शांति मिलती है। वैराग्य और मोक्ष जीवन की नश्वरता को पहचान कर भीतर की अमर चेतना और परमात्मा से जुड़ना ही अंतिम लक्ष्य है। अग्नि पुराण एक और कहानी, किस्से, देवताओं और लोगों का वर्णन है, तो दूसरी ओर बहुत व्यावहारिक जीवन दर्शन भी है। कैसे घर चलाएं, कैसे राज्य चलाएं, कैसे शरीर और मन को संतुलित रखें और कैसे अंततः अपने भीतर के प्रकाश को परम प्रकाश से ला दें। समापन, श्रोता से संवाद। अब जैसे ये कथा यात्रा समाप्त हो रही है, आप फिर से उस अग्निकुंड के सामने बैठे हैं। अग्नि की आंच हल्की हो गई है, पर उसकी गर्माहट अभी भी महसूस हो रही है। पुराण की यह झलक ये नहीं कहती कि आप सब कुछ रट लें, बल्कि ये कहती है, जो भी सुने उसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। राजधर्म की बात सुनी, उसे अपने नेतृत्व, अपने परिवार, अपने छोटे मोटे निर्णयों पर लागू करें। दान और करुणा की बात सुनी, सोचे, क्या किसी जरूरतमंद की सहायता आज ही की जा सकती है। वैराग्य की बात सुनी, कलह, ईर्ष्या, घृणा, इनमें से किसको आज त्याग सकते हैं। अग्नि पुराण का सच्चा पाठ पुस्तक के पन्नों में कम और जीवन के व्यवहार में अधिक लिखा जाता है। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।